अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को खुश आमदीद कहूँगा। मार्केट की अपडेट के साथ, इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट चार्ट पर इसीलिए मौजूद हूँ कि यहाँ पर जो है एनालिसिस किए जाएँ। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देख लेना। अदरवाइज़ जिस तरीके से अभी तुम लोगों ने इस पूरे मार्केट की रिट्रेसमेंट के अंदर पैसा नहीं बनाया है और लॉस उठाया है, आगे भी ऐसे ही लॉस उठाओगे और पैसा नहीं बना पाओगे। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, रोज़ाना वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों के लिए तमाम डम शम जो हो रहे हैं मार्केट के अंदर, जो बिटकॉइन यहाँ 25,000 के लेवल तक पहुँच गया है, किसी के लिए कुछ नया नहीं होगा। सब कुछ मैंने 2 से ढाई महीने से बताया हुआ है कि भाई मार्केट में ये आने वाले दिनों के अंदर आपको ये होता हुआ दिखाएगा, ये टारगेट्स होंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो टारगेट अभी दिखाई दे रहा है ये हमारा लास्ट टारगेट नहीं है। बिल्कुल ठीक मेरे भाइयों, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था मैक्रो लेवल के एनालिसिस का। अब किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़े से एनालिसिस दोबारा से एक दफ़ा दे देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को याद होगा कि आज से 2.5 महीने पहले मैंने आपको वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली कैंडल के अंदर 7 दिन की डेज की यानी कि कैंडल्स होती हैं, तो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। मैं बार बार समझा चुका हूं कि जब भी हम वीकली के एनालिसिस कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के कर रहे हैं, मिड टर्म के कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसके जो आपके असरात हैं मार्केट में आते रहते टाइम लगता है, और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ लाजमी। बहरहाल दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है मुझे तो उसको आइडिया हो जाए हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्रो लेवल के एनालिसिस पर हमें बिल्कुल क्लियर कट हथौड़े की तरह की एक रेजिस्टेंस दिखाई दी। जब हमने एनालिसिस किए यहाँ पर हमें 3 से 4 बड़े बड़े कन्फ्लुएंस दिखाई दिए कि 31,000 का जो लेवल है वो यहाँ पर हथौड़े की तरह के रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर मेरे भाइयों लाजमी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि यहाँ पर जो है अब रिजेक्शन होने वाली है और ये बोरिया बिस्तरा समेटने का टाइम है। जब पूरी मार्केट, सारे फेक गुरुज आप लोगों को बोल रहे थे बिटकॉइन 40,000 पे जा रहा डायरेक्ट और अब तो कोई रुकावट ही नहीं है, तब मैंने ही आपको रोका था। और शायद मेरा नहीं ख्याल किसी भी और यूट्यूबर ने या किसी भी गुरु ने आपको बोला हो कि यार यहाँ पर बोरिया बिस्तरा समेटने का टाइम है। हर कोई ये बोल रहा था कि जो भी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आएगी ना, अगर $1,000 की भी आती है तो वो आप उस पर डिप बाय करो। जबकि मैंने आपको कहा था कि डिप बाय करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है कि आप छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर अगर स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, कोई मुजायका नहीं है। बट बिगर लेवल पर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बिटकॉइन ने अब नीचे जाना है और मार्केट में पैनिक क्रिएट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग चार्ट्स को देखकर एनालिसिस करते हैं तो चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स होती है हमारी जो रियल ट्रेडिंग मार्केट में होती है। रियल ट्रेडिंग हो रही है तो वो चार्ट्स बन रहे हैं, जहां पर बाइंग हो रही है, जहां पर सेलिंग हो रही है, इस तरीके से आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही होती है। तो जो आपको चार्ट्स पर दिखाई दे रहा होता है वो एक तरह से बिल्कुल एक मैजिकली तरीके से आपको मार्केट के बारे में आगे आने वाले दिनों में क्या होना होता है उसके बारे में ये बता रहा होता है। अब आप लोग दोस्तों मिसाल ये ले लो कि एक रोड पर मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये रोड जो है ना वो मिसाल के तौर पर जा रही है इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। अब अगर मैं पैदल जाऊँगा, मुझे पता है कि ये रोड मुझे पहुँचाएगी इस्लामाबाद पर ही, बट उसी बीच में अगर कोई गाड़ी आ जाएगी और वो मुझे बिठा कर ले जाएगी, जाहिर सी बात है मंजिल पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये फंड जो होता है ना मार्केट में, जिस तरह कल बाइनेंस की फंड आई, तो इसकी मिसाल आप ऐसे ही ले लो कि उस गाड़ी आई, हमें मालूम था कि रोड ने वहीं जाना है यानी कि 25,500 के लेवल पर जाना है, बट गाड़ी ने आगे क्या किया कि हमें जल्दी वहाँ पहुँचा दिया। समझ गए मेरी बात आप? तो हमारे चार्ट्स ने हमें पहले ही बता दिया हुआ था कि यहाँ मार्केट में अब क्या होना है। तो मैक्रो लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो ऑफिशियली जो है वो हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट आप लोगों को पता है 24,000 का लेवल, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 24,000 के लेवल पर इंशाल्लाह हम लोग जो है मार्केट को दोबारा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि फर्दर हमारा थर्ड और लास्ट टारगेट जो कि हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया यानी कि हमारा 22,000 से लेकर जो हमारा 21,000 वाला एरिया है, ये हिट होना है, ये नहीं होना। दूसरी बात मैंने बताई थी दोस्तों आपको कि जब पूरी मार्केट आपको पैनिक दिखाई दे रही हो, हर तरफ हर कोई ये बातें करना स्टार्ट कर दे, वही लोग जो पहले आपको मून पर पहुंचा रहे थे वो अगर ये कहना शुरू कर दें कि भाई अब तो मार्केट जो है वो ज़मीन के अंदर जा रही है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये बाइंग का टाइम है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर इस मौके पर मेरा आपको ये मशवरा होगा कि ये वो टाइम है जहाँ पर अब आप लोग मिड टर्म से जो लॉन्ग टर्म की आपकी जो
प्लानिंग्स है ना उनको करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर सारे का सारा माल बाय नहीं करना। याद रखें हमारे टारगेट्स जो है वो नीचे के जो है वो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अब आपको SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। SIP क्या होती है आप सबको पता है कि हम लोग पार्ट्स के अंदर बाइंग करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉट बाय करना है या मुझे कोई भी XYZ कॉइन बाय करना है, मैंने चुन लिया उसको, तो मैंने क्या किया दोस्तों कि अपनी वो इन्वेस्टमेंट जो उस कॉइन पे मैंने करनी है उसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और पूरे का पूरा एक एरिया चुन लिया। जैसे कि मैंने आपको ये एरिया दिया हुआ है आपका 25,000 से लेकर जो हमारा 21,200 तक का लेवल है, पूरे का पूरा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये मैं आपको डिटेल से पहले एनालिसिस दे चुका हूं। मैं दोबारा पिन कर दूंगा वीडियो, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ बार बार मैं आपको, अगर ये आप डिटेल से समझना चाहो तो लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बहरहाल हमारे पास ये पूरे का पूरा जो है ना मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। बहुत बड़ी रेंज है, जाहिर सी बात है हम लोग मैक्रो लेवल पर एनालिसिस कर रहे हैं तो रेंज तो बड़ी होगी, बट ये पूरी की पूरी रेंज दोस्तों हमारे लिए बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है कि यहाँ पर हम लोग जो SIP करें। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिटकॉइन और इथीरियम ये आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा आप XYZ जो भी आपको अच्छे फंडामेंटल वाला कॉइन दिखाई देता है उसको आप बाद में पोर्टफोलियो में अपने ऐड कर सकते हो, बट आपका जो बड़ा हिस्सा है वो बिटकॉइन और इथीरियम पे होना चाहिए। ये वो मार्केट के राजा और रानी हैं जो चाहे पूरी मार्केट भी आपकी तितर बितर हो जाए ना तो ये बहरहाल अपना मार्केट में मुकाम रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो क्रिप्टो मार्केट में कदरे महफूज समझ लें इन कॉइन्स के अंदर होगी। ठीक है मेरे भाइयों, दोबारा बता रहा हूँ कि सारी की सारी बाइंग एक साथ नहीं करनी है, मार्केट इससे भी नीचे जा सकती है। हमारी प्रेडिक्शंस हैं 24,000 तक एटलीस्ट मार्केट के जाने की, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करके ही पैसा बनाया होगा। जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रेंज थी, बहुत बड़ा लेवल था, तो अगर आप लोग 2x की लेवरेज से भी अगर यहाँ पर शॉर्ट करते हमारे फर्स्ट टारगेट तक तो चाहे महीने लग गए इसके अंदर, बट बहरहाल कितना तगड़ा और कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बना होगा। मैं तो ये सोच सोच के बड़ा ये खुश भी हो रहा हूँ और मुझे पता भी है मेरे काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, मुझे मैसेजेस भी मिले अभी रात में, मैंने तो खैर अभी देखे सुबह उठ के, तो वो मुझे मैसेजेस मिले हैं कि आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप यूएस इतना प्रॉफिट बनाया। तो बहरहाल हम वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले कि कितना पैसा बना रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अभी जो है हमारा ये मैक्रो लेवल का तो पूरा रिकैप हो गया, क्या बताया था क्या हुआ था। डेली के अंदर भी मैं आपको बता दूं छोटा सा एक दोबारा कि डेली के अंदर कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। तो डेली के अंदर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी डेली में बन रहा था। ये हमारा जो है लेफ्ट शोल्डर था, ये हमारा राइट शोल्डर था, ये हमारा हेड था और ब्रेकडाउन मैंने बताया था आपको हो चुका है इसका भी। तो इसका भी टारगेट दोस्तों अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि लगभग जो है ना हमारा वो 24,000 का जो एरिया है ना वही जाके ब्रेकडाउन के बाद जो है हिट होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। जी बिल्कुल 24,000 का लेवल जो हमारा टारगेट बन रहा है इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का। इसके अलावा कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न भी बेरिश बन रहा है। तो तीन पैटर्न यार बता रहे थे यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर हैरत था मुझे यार कैसे गुरुज है मार्केट के अंदर जिनको यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिली सारी सूरत हाल होने की, और वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले से आपको सारी वार्निंग्स जो है वो दे दी हुई थी। तो बहरहाल दोस्तों ये सारे डेली और मैक्रो लेवल वीकली की पूरी सूरत हाल थी। अब मैं चलता हूँ मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ताकि अभी आपको बताया जाए कि इस वक्त क्या चल रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर कोई स्केल बनती है या नहीं बनती है, ये चीज़ें अब हम देखते हैं। तो उसके लिए मेरे भाइयों मैं आपको लेकर चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मैं एक और बात भूल गया यार, वीडियो मैं जानता हूँ कि आज थोड़ी लंबी बन रही है बट सुन लो, कभी देख लिया करो, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये आपको अभी 3 से 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दी थी और उसके बाद ये क्लियर कट बिल्कुल वन साइडेड मैंने आपको टारगेट दिए थे और फर्स्ट टारगेट आपको ये दिया था, ये भी हिट हुआ है। एक ही वीक के अंदर सेकंड टारगेट भी हमारा अचीव हो गया और ये दोनों जो है ना बिल्कुल सक्सेसफुली हमारी ये शॉर्ट भी जो है वो अचीव हुई है। अब यहाँ पर ये मैंने ट्रेड बना के आपको नहीं दी थी बट क्लियर कट वन साइडेड प्रेडिक्शन थे। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी स्कैल्प जो है हमें मिल सकती है, किस तरह मिल सकती है, कैसे मिलेगी, कैसे हमें लेनी है, ये भी आपको बताएंगे। और उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर स्कैल्प हमें किस तरीके से मिल सकती है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। लिक्विडिटी यहाँ पर जो सारी थी हमारी प्रीवियस लो से नीचे वो ग्रैब हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभी लो बनाया ना बिटकॉइन ने, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर वो बनाया है यहाँ पर 25,400 के लेवल पे बना है हमारा लो ना।
तो यहाँ पर आप देखो दोबारा से जो है ना एक बड़ा बेरिश सा पैटर्न बन रहा है। ट्रेडिशनल पैटर्न होते हैं, इनकी बेस पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ज़्यादा 3 से 4 कन्फ्लुएंस में चाहिए होते हैं, बट बहरहाल ये भी एक मामला बन रहे हैं तो मैंने कहा बता दूं आपको। और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों देखो तो ये हमारा मंडे लो है। अब यहाँ बिटकॉइन नीचे आता है इस तरीके से, मंडे लो को ब्रेक करता है। मंडे लो क्या, यानी कि मंडे के दिन की जो हमारा लो बना था उसकी बात हो रही है। तो कल के दिन में हमारा लो बना ये वाला, ये लो हमारा टूटता है इस तरीके से। गौर से मेरी बात सुनिएगा, बड़ा आसान है, समझना कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे से बच्चा होगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे कल का लो था उसको बिटकॉइन इस तरीके से तोड़ता है, स्वीप करता है, स्वीप करके दोबारा इस तरह रिक्लेम कर लेता है। ठीक है मेरे भाई, क्या करता है, तोड़ता है और दोबारा रिक्लेम कर लेता है। इस तरीके से दो चीजें होंगी, हमारा मंडे लो स्वीप हो जाएगा, एरिया रिक्लेम होगा और यहां से फिर आप ये छोटी सी स्कैल्प लॉन्ग की देख सकते हो। और स्कैल्प लेने के बाद दोस्तों जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा आपका ये वाला एरिया, यानी कि 25,800 का एरिया। और नेक्स्ट टारगेट मेरे भाइयों जो लास्ट टारगेट भी आपका होगा वो आपका होगा यहाँ पर 26,200 का एरिया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी लोकल रेजिस्टेंस है तो इसे हम सेकंड टारगेट बना रहे हैं। तो ये छोटी सी स्कैल्प है और स्टॉप लॉस लाजमी होगा। ट्रेड लेने के बाद जो है ना आपने जो फिर दोबारा प्रीवियस आपका जो यहाँ पे लो बना होगा ना, यानी कि जो यहाँ पर एक नया लो बनेगा इसके बाद उसके नीचे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा लेना है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि वो सपोर्ट पर बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेलिंग करेंगे। तो मेरे भाइयों मार्केट मेकर्स जो है ना वो बच्चे नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, तो क्या मार्केट मेकर्स को पता नहीं होगी? अगर इस तरीके से होने लग जाएगा सारे बंदे पैसे बनाएंगे तो पैसा गवाएगा कौन? ट्रेडिंग का असूल ही यही कि एक बंदा पैसा गवाएगा एक कमाएगा। तो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि सब अगर स्पॉट पे ट्रेडिंग कर रहे हो और वहां पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का आपका जहन में है कि आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, तब तो आप सपोर्ट पर बाइंग करोगे और रेजिस्टेंस पर सेलिंग कर लोगे तो मिड टर्म के अंदर वो आपके मामलात हो जाते हैं। पर अगर आप लोग कर रहे हो डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फिर डेली ट्रेडिंग, चाहे वो स्पॉट में हो चाहे फ्यूचर्स में हो, अगर इस तरीके से करोगे ना, सपोर्ट पर लिमिट लगा लोगे और सोचोगे यार सपोर्ट पर लिमिट लगाएंगे, रेजिस्टेंस पे बेच देंगे, तो मेरे भाइयों ज़्यादातर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हुए आपको दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये होता है, कभी भी देखो कि जब यहाँ मार्केट रिट्रेस हो रही होती है ना तो जो हमारे लोज होते हैं ना उनको लाजमी स्वीप करती है मार्केट। जैसे कि आप देखो अभी तो मार्केट ने कई दफ़ा जो है पहले भी लोज को स्वीप करके रिक्लेम किया और फिर लॉन्ग बना। और जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से होता है तो आपका लॉन्ग बनेगा, तो इस बीच में आपके स्टॉप लॉस तो खाए जाएंगे ना अगर आप पहले से लिमिट के ऊपर लॉन्ग लगा लोगे। तो यहाँ पर मेरे भाइयों मार्केट मेकर्स के जहन को पढ़ कर चलना होता है। इसी तरीके से हमारी ट्रेडिंग कामयाब होती है। कभी कभी सपोर्ट पर हम बाइंग कर भी लेते हैं, बट ज़्यादातर हमें जो है देखना होता है कि इस टाइम मार्केट मेकर्स क्या सोच रहे हैं। तो मेरे भाइयों अगर तो इस तरीके से एरिया आपका नीचे टूटता है, रिक्लेम होता है, तो आपकी स्कैल्प बनेगी। अगर एरिया टूट कर रिक्लेम नहीं होता तो स्कैल्प नहीं बनेगी। बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया मैंने आपको। और अगर दोस्तों ऐसा होता है कि फर्दर मुझे कुछ और मामला मार्केट में बनता हुआ दिखाई देता है, बिटकॉइन अगर हमारा जो अभी का हाई बना हुआ है इसको तोड़ के होल्ड करता है, तब हम फर्दर देख लेंगे, तब आपको स्कैल्प दे देंगे। तो स्कैल्प और ट्रेड्स की दोस्तों आपके भाई के पास कोई कमी नहीं है। बस मेरा मेन मकसद ये होता है कि आपको भी समझाया जाए ताकि खुद भी आप लोग जो है ट्रेड्स और अपनी स्कैल्प वगैरह बना पाओ। इसके अलावा वीडियो के आखिर में दोस्तों आपको ये बता दूं कि हमारा बायबिट के ऊपर जो कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट है वो फाइनली जो है वो ऑन एयर हो चुका है, उसको भी अनाउंस करने जा रहा हूँ मैं। तो ये हमारी प्रोफाइल है दोस्तों, इन्फोटॉक विद आसिफ के नाम से। ये आपको यहाँ पर लोगो भी दिखाई दे जाएगा हमारे चैनल का। तो यहाँ पर तरीका दोस्तों ये है हमें ज्वाइन करने का कि आप लोगों ने हमारे रेफरल से पहले तो अकाउंट लाजमी बनाना है। अगर रेफरल से अकाउंट नहीं होगा तो हमारी ट्रेड्स जो है पूरी तरीके से कॉपी नहीं होंगी। कई दफ़ा जो है ट्रेड्स आपकी रह जाएंगी। हम अगर एग्जिट भी करेंगे तो आपका एग्जिट नहीं होगा प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पर कभी अगर हम लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को हिट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो कामयाबी के साथ नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर तरीके से कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए मेरे रेफरल से आपका अकाउंट होगा, तभी आप लोग मुझे फॉलो करो। और उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मेरा मौजूद है, उसके थ्रू बायबिट के ऊपर नया अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद डिपॉजिट करो और कम से कम कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपका $100 होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। बहरहाल डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बायबिट पर कॉपी ट्रेडिंग में आकर आप लोगों ने इन्फोटॉक विद आसिफ को सर्च करना है। ये आपके सामने लोगो आ जाएगा और आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लेना। याद रखें बहुत लिमिटेड सीट्स मैंने रखी हैं, ज़्यादा कचरा मैंने नहीं मचाना और मेरी ट्राई यही है कि जो मेरी कम्युनिटी है वही मुझे ज्वाइन करे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सीट्स लिमिटेड रखी हैं। तो जो पहले आएगा वो ज्वाइन कर पाएगा, जो रह जाएगा फिर रह जाएगा। तो मेरे भाइयों आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और फ्रेश एनालिसिस के साथ। मार्केट में कोई भी चेंजिंग हो जाती है तो इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना दूंगा। ट्रेड आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा या डिस्कॉर्ड पर अपडेट दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।